नमस्कार। एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्येक दिन अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो देते हैं उसमें से मैं 5 कुंडलियों का चयन करता हूँ। और इस सप्ताह भी मैंने 5 कुंडलियों का चयन किया है। कल मैं रविवार को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कार्यक्रम नहीं बना पाया था, लेकिन ये विषय बहुत ही आवश्यक है कि आप जो बात कहते हैं उस पर कम से कम कोशिश करें कि आप उसे पूरा कर सकें। तो फ्री कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम वैसे तो वस्तुतः रविवार को जाता है, पर तबीयत ठीक नहीं होने से मैंने इसे आज बनाया है और ये आपको आज मिल रहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आप भी अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे तो ऐसे अपने प्रश्न के साथ तो हो सकता है कि अगले रविवार को भी आपकी कुंडली चुन ली जाए। और जिनकी एक बार कुंडली देखी जा चुकी है वो दोबारा न लिखें तो ही ज़्यादा ठीक है, आप दूसरों को भी मौका देना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। इनका जन्म, ये पहली कुंडली जो मैंने चुनी है, सुलेखा है इनका नाम, सुलेखा दुआरी है। अब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो आप उससे संभाल लीजिएगा, पर ऐसा ही है शायद। और इन्होंने अपने बच्चे की कुंडली भेजी है 3 जून 2015 सुबह 5:30 कोलकाता वेस्ट बंगाल। और कुंडली बनती है वृष लग्न और राशि है वृश्चिक। अगर ध्यान से देखेंगे तो लग्न का मान बनता है 26 अंश, जिसमें कभी कभी स्वास्थ्य परेशान करता है। और लग्न में ही सूर्य, मंगल और बुध, और जन्म कुंडली के 7वें भाव पे शनि, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल सबका प्रभाव है। तो इस बच्चे के चंचलता पे हमें काबू करने की कोशिश करनी चाहिए कि मतलब व्यक्ति का कंसंट्रेशन, जो बालक है उसका कंसंट्रेशन गड़बड़ ना हो। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के लग्न में तीनों ग्रह जो बैठे हैं, वहाँ बुध भी बलवान है, सूर्य भी बली होते हैं, और मंगल तो वैसे भी इस कुंडली के लिए वहाँ पे 12वें भाव के स्वामी होकर के सप्तमेश होकर के बैठ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति अनुभवी होगा और मानसिकता अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगा और पराक्रमी भी रहेगा। प्रोफेसर बनने का योग अच्छा है इस कुंडली में। गुरु मंगल, गुरु शुक्र, मंगल का संबंध, गुरु शनि का संबंध, ये आपको कई बार पढ़ाने के क्षेत्र में भी लेके जाता है, लॉ के क्षेत्र में भी लेके जाता है। और आगे अभी अगर मैं बात कर दूं तो आईटी सेक्टर में भी ये कुंडली काम कर सकती है। सिविल इंजीनियरिंग के भी योग इस कुंडली में लगे हैं। जो जो बता रहा हूँ उसी में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बच्चा अभी, चूँकि 2015 मतलब 10-12 साल के हो ही गए हैं, 10 साल का ना, 15, 10, 25, तो 9 साल के हैं, 9 वर्ष का बच्चा है अभी, तो इनको पूरे संस्कार देने की आवश्यकता है। अभी उतना अनुशासन देना चाहिए जितना किसी सैनिक को बॉर्डर पे दिया जाता है। माता पिता का आदर, धर्म का सम्मान, गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा, गाय ग्रंथों का अध्ययन, गायों की सेवा, वृक्षों की सेवा, अभी हमारे बच्चों को इस चीज़ की आवश्यकता है। और वस्तुतः ऐसा करने से इनका लग्न बेहतरीन होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी जो हो रही है वो चंद्रमा और शनि के एक साथ बैठे होने के कारण हो रही है। दिनचर्या खराब नहीं होना चाहिए। देर तक सोना और देर तक जागना इस कुंडली को परेशान करेगा। साथ ही साथ पढ़ाई में किसी भी स्थिति में कोई मतभेद वगैरह नहीं है। पंचम भाव में राहु बैठे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि पढ़ाई कमज़ोर होगी, लेकिन हाँ, उच्च शिक्षा में कभी कभी बाधाएं आ सकती हैं। इस वजह से हमें हायर स्टडी में जाने से पहले थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। जाने से पहले मैंने जैसे पूर्व में कहा कि प्रोफेसर बनेंगे, तो उसमें मतभेद क्यों मैंने कहा, या क्यों उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ देख रहे हैं। पूरी जरूर होगी क्योंकि 9वें भाव के स्वामी शनि 9वें भाव को देख रहे हैं। राहु की भी दृष्टि है तो मित्र की दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली में उच्च शिक्षा है। कभी कभी मतभेद इसलिए होगा क्योंकि कई बार ग्रहों का प्रभाव है ऐसा। पंचम भाव में राहु हैं, गुरु जन्म कुंडली में 3रे भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो व्यक्ति कई बार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफल होते देखा जाता है ना। ये बात इतनी बनी है। अभी आपको 2025 के अगस्त से आपकी कुंडली में केतु की दशा आएगी, जो आपको लाजवर धारण कर लेना चाहिए उस समय तक। वैसे करियर इस कुंडली का बहुत अच्छा है। सामान्यतः दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति बुध बनते हैं, वो भाग्य भाव में बैठे हैं, और वहाँ पे लग्न में ही शनि राहु बैठे हैं, जो व्यक्ति को कई बार, या जातक को लग्न में शनि राहु बैठेंगे तो थोड़े बहुत कंपटीशन से लेके जाते हैं। नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता से निकट ज़्यादा है, माता की आयु अच्छी है, पिता का व्यापार अच्छा है, या जो है वो घर में थोड़ी बहुत कभी कभी आर्थिक रूप से परेशानी देखने को मिल जाती है, ऐसा है।
गणेश जी की पूजा, माता जी को इनके लिए शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए। गुरु उच्च के हैं, लग्न में सूर्य बुध बढ़िया बैठे हैं, कारक क्षेत्र में हैं या दिग्बल क्षेत्र में हैं, शनि दिग्बली होकर के बैठे हैं, आदर बहुत अच्छा होता है ससुराल में और दाम्पत्य का सुख बहुत बढ़िया होता है। करियर के हिसाब से मैं इसे समझता हूँ कि व्यक्ति को थोड़े बहुत संघर्ष के साथ करियर भी आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? चंद्रमा ठीक है, इस वजह से मैं उन्हें खराब नहीं कहूँगा। भले नीच के हैं पर उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये इतनी सारी चीज़ें। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है स्मिता त्रिपाठी शर्मा और डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1997 को 12:50 दोपहर में, नागौर राजस्थान। प्रश्न है सरकारी नौकरी के लिए। एक बात है जो यहाँ पे चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 10वीं एकादशी के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति रेगुलर मेहनत नहीं कर रहा है। उन्हें अपने घर के कामों में या कई बार लगातार 10 दिन पढ़ेंगे, 11वें दिन कोई ना कोई गैप आ जाएगा। तो नियमित दिनचर्या का पालन करना है और लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि कई बार घर में ही ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ व्यक्ति चाह करके भी रेगुलर मेहनत नहीं करेगा। ये पहली बात है, वो चंद्रमा के कारण है। दूसरा कि आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली में दशम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा और वो अष्टम भाव में उच्च के बैठे हैं। ये शौर्य योग बनता है। शौर्य योग बनेगा तो क्या करेगा कि व्यक्ति की सफलता उसको मिलती तो है, पर आम आदमी के मुकाबले थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब 100 अंक पाने के लिए आपको 120 के बराबर मेहनत करनी होती है। इसके अतिरिक्त गुरु जो हैं वो चतुर्थ भाव में नीच के हैं और सूर्य की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो शनि नौकरी का योग लगा रहे हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर के 6वें में बैठे हैं। ये नौकरी का योग, गुरु और शनि का आपस में परिवर्तन, ये योग ही नौकरी देगा। मतलब इस कुंडली में गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में नौकरी मिले या शनि की अंतरदशा सूक्ष्मांतर प्राणांतर में नौकरी मिले, या इसके अतिरिक्त जब गुरु और शनि का गोचर बड़ा बढ़िया हो, जैसे कि अभी इनकी कुंडली में वृष राशि है, वृष राशि पे ही अभी देवगुरु बृहस्पति है, तो अभी के बाद जब मिथुन में जाएंगे तो भी धन के योग बनेंगे, प्रतियोगिता में सफलता के योग बनेंगे। ये दो बातें हैं। इसके अतिरिक्त गुरु और शनि का परिवर्तन होना, दशम भाव के स्वामी चंद्रमा का उच्च का अष्टम भाव में होना, ये डायरेक्ट परिणाम न दे करके घुमा करके परिणाम दे रहे हैं। मतलब आपने कान सीधा ना पकड़ करके कान उल्टा पकड़ा, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की नौकरी में एकदम हो करके अंतिम में जाकर के छोटी मोटी परेशानी या छोटी मोटी अंकों से व्यक्ति छंट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी राहु की दशा चल रही है, ये पहली बात। दूसरा, चंद्रमा अव्यवस्थित है। तीसरा, गुरु और शनि आपस में परिवर्तन कर रहे हैं तो गुरु नीच के हो रहे हैं, तो नीच भंग बदलेगा क्योंकि परिवर्तन में है। लेकिन शौर्य योग घटित है, दशम स्थान के अधिपति 6वें अष्टम भाव में उच्च के बैठे हैं। और एक बात कि मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 12 में जा रहे हैं, तो मंगल जब 12 में जाएंगे तो व्यक्ति को पराक्रम का व्यय तो होगा ही ना। इस वजह से व्यक्ति को देर से सफलता मिलती है। हालांकि अभी आपकी कुंडली में नौकरी का योग 2029 के मार्च तक है, जिसमें सबसे अच्छी नौकरी का योग 2023 के अक्टूबर के बाद आया है। अभी आपको कोशिश करनी चाहिए इस कुंडली में लगातार, अभी मैं बता दूं तो 2029 के मार्च तक लगातार सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। योग बने हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति अनुभवी है और एक अच्छी मानसिकता के साथ सबके प्रति अच्छा आदर और भाव रखता हुआ अपने जीवन को जीता है। ऐसी स्थिति बन रही, तो योग बने हैं, लग्न का मान बहुत अच्छा बना हुआ है, इस वजह से सरकारी नौकरी के योग हैं। पर विलंब क्यों हो रहा है? वही मैंने जो बात कही, एक शौर्य योग, चतुर्थेश का 6वें भाव में जाना, 6वें भाव के स्वामी का चतुर्थ में परिवर्तन योग होना, मंगल का 12वें जाना और चंद्रमा का पापक ग्रह के रूप में परिभाषित होना और अष्टम भाव में बैठना, इस वजह से। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली है। वैसे दशमांसा चक्र के आधार पर जो स्थिति बन रही है उसके आधार पे व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और उसके योग बहुत ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं। लग्न चक्र से ज़्यादा दशमांसा चक्र जो मकर लग्न का बना है वहाँ पे घुमा करके, मतलब वही बात है, थोड़ी मजबूती वहाँ पे ज़्यादा बन रही है। इस वजह से व्यक्ति को नौकरी मिल जानी चाहिए और मिल जाएगी, बने रहिए। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आते। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है आरती शुक्ला जी का। इनके बारे में ही मैंने शायद बात की थी। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है 2 अगस्त 1982 को सुबह 8 बजे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कुंडली बनती है सिंह लग्न की। लग्न के अधिपति सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं और लग्न का मान 18 अंश का है। सिंह लग्न की कुंडली बनती है, नवांश बनता है कन्या का और दशमांशा बनता है कुंभ का।
इस अवस्था में संघर्ष के साथ, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के हैं, इस वजह से पूरा मेंटेन करना, बहुत अच्छे तरीके से नियम और कानूनों का पालन करना, जीवन को सही तरीके से जीना। पर सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो चंद्रमा और केतु का पंचम भाव में ग्रहण, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और द्वितीयेश और लग्नेश दोनों का एक साथ 12वें भाव में जाना, इस वजह से, और केंद्र बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे जो इनकी कुंडली बनी वो सिंह लग्न की बनती है। यहाँ 5 नंबर लिखा है और केंद्र में कोई ग्रह नहीं, सूर्य और बुध 12 में बैठ रहे हैं। शनि द्वितीय भाव में परिणाम में शून्यता या परिणाम में विलंब के योग लगा रहे हैं। पंचम भाव में व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की बुद्धि कई बार सफोकेट होती है, चिंतित होती है, और वो सही निर्णय लेने में कई बार चूक जाता है। हालांकि योग तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे बने हैं, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, लेकिन वो बहुत अच्छे बने हैं। तो क्या वो सफलता प्राप्त करा देंगे या सिर्फ बने ही हैं? तो कई बार सूर्य और बुध के 12 में जाने के कारण परेशानी मिल जाती है। शिक्षकीय योग और प्रशासनिक सेवाओं में जाने के योग ज़रूर बने हैं, पर अभी जो दशा चल रही है वो कमज़ोर चल रही है। 2023 के जुलाई के बाद 80, 85, 90% तक नौकरी का योग लगेगा। अंतिम में जाकर के व्यक्ति को व्यापार करना पड़ता है, फैशन को समझना पड़ता है, फैशन का काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ व्यक्ति कई बार प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करते हुए देखा जाता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप अगर नौकरी की मैं एक पक्के अर्थ में कह दूं तो नौकरी का योग आपकी कुंडली में 2026 के मार्च में आ रहा है। उस समय तक अगर कोशिश करते हैं तो कोशिश कर लीजिए, अन्यथा आपकी कुंडली में व्यापार के योग बहुत अच्छे हैं। सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, द्वितीयेश 12 में, तो द्वितीयेश 12 में और सप्तम भाव के अधिपति जब दूसरे भाव में जाएंगे तो विलंब देते हैं। व्यक्ति को जो भी करना होता है उसमें उसको मशक्क़त थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जैसा होता है ना कि मेरी नौकरी होते 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 रह गई। तो जो नौकरी प्राप्त करने की जो कोशिश है उसमें व्यक्ति ने कोई कमज़ोरी नहीं छोड़ी है, पर कई बार पारिवारिक दबाव, परिवार को संभालना आदि आदि जो चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारी, उसके कारण व्यक्ति प्राप्त होने से या करने से चूक जाता है। तो आपको अपना काम प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, दूसरे नंबर पे साथ साथ तैयारी भी होती रहे। वैसे इस कुंडली में 2026 के मार्च के बाद नौकरी के योग अच्छे आ रहे हैं, कोशिश करिए। दशमांसा चक्र में भी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग सामान्यतया ठीक ठाक लगे हैं, ठीक ठाक लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे मंगल के साथ बुध होकर के, बुध मंगल के साथ जब बैठेंगे दशमांसा चक्र के दशम स्थान में, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ित भी होंगे, परेशान भी करेंगे। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जो प्राप्त होने वाले परिणाम होते हैं, चूँकि लग्न चक्र में पंचम भाव में चंद्रमा और केतु परिणाम में ग्रहण लगा रहे हैं, और दशमांसा चक्र में पंचम भाव में केतु बैठ रहे हैं और मंगल के साथ बुध बैठ रहे हैं। तो पंचम भाव के अधिपति यहाँ पे मंगल के साथ बैठने से कई बार परेशान कर रहे हैं। इस वजह से सरकारी नौकरी में कोशिश करिए। मैं इस कुंडली को 100% ये बात कह सकता हूँ कि अपने काम में ज़्यादा सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो जाए, पढ़ाने का काम हो जाए, कंसल्टेंसी का काम हो जाए, बैंकिंग का काम हो जाए, फैशन का काम हो जाए, कपड़ों का काम हो जाए, जो ये ट्रेडिंग का काम होता है, ये सब भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। समय की बर्बादी ना हो, क्योंकि केंद्र खाली है तो व्यक्ति को मशक्क़त करनी पड़ती है, और केंद्र खाली रहता है तो व्यक्ति योग्य होने के बावजूद भी वो लक्ष्य प्राप्त करने में चूक जाता है या मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, ऐसा। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। वैसे मैं बात बता दूँ, आप सिंह लग्न के हैं, इस कारण से आपको नौकरी की बड़ी इच्छा है, क्योंकि छठवें भाव जो नौकरी का भाव है, इस भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, जहाँ से व्यक्ति को नौकरी करते हुए देखा जाता है या नौकरी की तरफ उसकी लालसा तीव्र होती है। पर वस्तुतः कमज़ोर होगा क्या क्या? सूर्य बुध 12 में, पंचम भाव में चंद्रमा केतु का ग्रहण, नवांश कुंडली में तो नहीं पर दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति का एकादशवें भाव में जाना, कुंभ राशि का दशमांसा बनता है। एकादशवें भाव में कुंभ राशि बनी है, एकादशवें भाव में शनि, राहु और गुरु बैठे हैं, और पंचम भाव के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं बुध के कारण। पंचम भाव में केतु है, देर से सफलता देता है, या कई बार आप बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं, फिर आपको नौकरी मिलती है, टाइम पे नौकरी नहीं मिलती है। इस वजह से कई बार आपके उस नौकरी का कोई महत्व आपके लिए नहीं रह जाता है। वक्त पे अगर मिल जाए तो अच्छा है,
लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही कुछ योग इस कुंडली में भी दिखाई दे रहे हैं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका नंदिता कलिता शायद है। 28 फरवरी 2000 9:52 बारपेटा आसाम, वृष लग्न की कुंडली बनती है। राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल और शुक्र का संबंध लाभ का बन रहा है, तृतीय एकादशवें का। सप्तम भाव के स्वामी एकादशवें भाव में, ये बहुत बढ़िया योग बना देता है। चंद्रमा सप्तम भाव में नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, और एकादशवें भाव में मंगल, दशम स्थान में सूर्य बुध। ये कुंडली अभी शुक्र के कारण, शुक्र में गुरु चल रहे हैं जो कई बार अष्टमेश की दशा है। 2022 के अप्रैल से कुंडली को परेशानी दिख रही है, और ये अभी चलेगी 2024 के दिसंबर तक। दिसंबर के बाद स्वास्थ्य, आयु, क्योंकि गुरु के साथ शनि 12वें भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, जहाँ नीच के शनि बैठे हैं, इस कारण से कई बार वहाँ पे गुरु का प्रभाव भंग होता है, गुरु का प्रभाव कमज़ोर होता है। इस वजह से 2022 के अप्रैल के बाद गुरु यानी कि स्वास्थ्य, पेट आदि की समस्याओं के कारण, कफ के साथ समस्या के कारण व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। लेकिन इस कुंडली में दशम स्थान बहुत बढ़िया बैठा है, इस वजह से व्यक्ति का करियर बहुत उज्ज्वल है। चंद्रमा की कुंडली, आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि का निर्माण कर रहे हैं। राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा से 5 घर आगे, यहाँ 8 नंबर लिखा है, यहाँ मंगल बैठे हैं, तो चंद्रमा से 5 घर आगे का मंगल व्यक्ति को मतिमान, बुद्धिमान, एनर्जी वाला और बहुत अच्छे नेचर का बनाता है। दशम स्थान में सूर्य और बुध व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे, साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य देने वाले बनाएंगे। ये कुंडली कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कुंडली में शनि नवमांश चक्र में जहाँ अच्छे बन रहे हैं, वहीं दशमांशा चक्र में भी अच्छे बन रहे हैं। तो ये कुंडली शनि के कारण, कुंडली में शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में वो हर्ष बली हो जाते हैं, वहाँ पे गुरु को वो प्रभावित कर रहे हैं। नीच के ग्रह के साथ बैठना गुरु का प्रभाव कमज़ोर करेगा, और साथ ही साथ 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, इस वजह से भी थोड़ी सी कमज़ोरी होगी। तो व्यक्ति के ऊपर थोड़ा बहुत व्यय आरंभ में होता है, लेकिन कुंडली सफल हो जाएगी। अभी आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी दशा आएगी वो आएगी 2024 के दिसंबर के बाद। उसके बाद फिर 2028 से बुध आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे। आपके पास काम हमेशा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी एक्टिव होकर के काम करना शुरू करिए, आलस्य मत करिए। आपकी कुंडली में धर्म से जोड़ करके, आध्यात्म से जोड़ करके, चैरिटेबल ट्रस्ट से जोड़ करके, पर्यावरण से जोड़ करके कुछ भी काम करने का अच्छा योग लगा है। व्यक्ति सेवा करना चाहता है, वो सेवा करेगा भी, बुद्धिमान है। बैंकिंग, फिनांस, सॉफ्टवेयर, आईटी और इस तरीके के क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। क्लियर है? अगली कुंडली और अंतिम कुंडली है हर्ष जी का। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है, आईडी इनकी जो है वो मैं बता दूं, @TM Gaming 124, और नाम है इनका हर्ष। डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 2003 को सुबह 8:10, वारधा, महाराष्ट्र। लग्न का मान एक अंश का है और लग्न वृष का बना है। राशि बनी है आपकी कुंडली में मिथुन की। द्वितीय भाव में भयंकर विष दोष बना है। दिमाग को शांत रखिए, व्यवस्थित रखिए, जो सोच रहे हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करिए। सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में कमज़ोर बन रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भ्रम नहीं रहा तो सफलता भी मिलेगी। दशम स्थान में अकेले शुक्र व्यक्ति को करियर को लेकर के भ्रम में रखते हैं, पर एक बात है कि बुध भी आपकी कुंडली में 12वें बैठ रहे हैं, इस कारण से भी मेहनत करने पे सफलता थोड़ी देर से मिलती है। मंगल अष्टम भाव में ठीक नहीं होते हैं, अपने आप को संतुलित रखिए, सही जगह पे दिमाग लगाइए। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में लग्न में राहु बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। गुरु की दशा चल रही है, अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते नहीं है। स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखिएगा, कफ जनित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गुरु आपकी कुंडली में सूर्य को देख रहे हैं, पर गुरु और सूर्य में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र में नहीं है। अपने आप को सही दिशा में लेके जाइए, अच्छे मित्रों से मैत्री करिए, अपनी वाणी को कठोर मत बनाइए, जिद मत करिए। जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध व्यवहार और आहार विचारों का पालन करिए। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में जो स्थिति बना के बैठा है, उसके आधार पर आपकी कुंडली में बैंकिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा। सीए वगैरह बनने के योग तो बन जाते, पर अगर बुध केंद्र में आ जाते तो, या आप सूर्य के साथ बैठ जाते तो। ऐसे एकादशवें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, वहाँ वो परिणाम व्यक्ति को दे देते हैं। इस कुंडली में कमजोरी चंद्रमा के कारण हो रही है, जहाँ व्यक्ति नियमित रूप से पालन नहीं करता है अपनी दिनचर्या का, थोड़ा भ्रम में रहता है, दाम्पत्य विवाह आदि में थोड़ी सी दिक्कत होने के योग दिख रहे हैं। उच्च के शनि नवांश चक्र में बैठ रहे हैं, दशमांशा चक्र में लग्नेश 6वें भाव में जा रहे हैं। एक बार में सफलता तो नहीं मिलेगी, पर जो भी करना है बहुत सावधानी से
और विनम्रता से करना है। बुध 12वें भाव में ठीक नहीं होते, चंद्रमा के साथ विष दोष का लगना ये कुंडली को कमजोरी में बदल देता है। इसके अतिरिक्त दशम स्थान के जो शुक्र बैठे हैं वो करियर से संबंधित परेशानी देते हैं या फिर करियर को लेके कन्फ्लिक्ट में व्यक्ति रहता है। नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय का पाठ और जो भी कर रहे हैं उसको पहले ध्यान से समझ लें कि इसमें आपका भविष्य कितना आगे जा सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी लिख देना चाहिए अगर करियर से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। वैसे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कमज़ोर बने हैं क्योंकि चंद्रमा और सूर्य और शुक्र का कोई संबंध नहीं है। दशम स्थान से शनि का संबंध जरूर बन रहा है क्योंकि दशमें शनि स्वयं बने हैं, लेकिन वो कई बार इधर उधर भटका करके भी परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा के अव्यवस्थित होने के कारण व्यक्ति लगातार एक काम पे टिकने में मशक्कत करता देखा जाता है। क्लियर है? घर की सुरक्षा करिए, घर की महिलाओं की जिम्मेदारी संभालिए और पहले अपने आप को व्यवस्थित करिए, उसके बाद फिर आगे करियर पे कि मुझे ये करना है, ऐसा पहले ये भाव होना चाहिए। पहले पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें कि मुझे यही करना है। अभी वो क्लियर नहीं है, इस वजह से वो गड़बड़ी हो रही है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।